आंसर। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तीसरा चैप्टर था मैट्रिसेज, यानी कि आपव्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपव्यू के बारे में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि आपव्यूओं के प्रकार के बारे में, आपव्यू होता क्या है। लेकिन यहाँ पर आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी जोन के क्वेश्चन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर रिमाइंड करवा देते हैं, जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो है, सबसे पहले परिवर्त आपव्यू होता क्या है। परिवर्त आपव्यू यानी कि जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक आपव्यू a इक्वल टू 1 2 3 5 4 6 7 8 9 और ये 10, ये कोई हमने एक आपव्यू मान लिया। अब इसका परिवर्त आपव्यू निकालना है, तो परिवर्त आपव्यू होता क्या है, इस एग्जांपल समझिए। परिवर्त आपव्यू वो आपव्यू होता है जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, इसको ये पहली रो है R1 हो जाएगी, सेकेंड रो है R2 हो जाएगी, थर्ड रो है R3 हो जाएगी, और ये स्तंभ है यानी इसको कॉलम बोलते हैं, तो C1 और ये C2 और ये क्या हो जाएगा हमारा C3। तो परिवर्त आपव्यू की परिभाषा क्या होगी, पंक्तियों को स्तंभों में, यानी ये जो पंक्ति है इसको किसमें बदल दें, स्तंभ में, या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो आपव्यू प्राप्त होगा उसे ही हम लोग परिवर्त आपव्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना लीजिए 1 2 3, फिर दूसरी रो है 5 6 7, इसके बाद थर्ड है 8 9 10। तो ये जो हमारा आएगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी परिवर्त आपव्यू आ जाएगा। परिवर्त आपव्यू को हम लोग A' या फिर AT से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में AT से या फिर A' से डिनोट किया गया होगा। अगर AT लिखा हुआ तब भी आप लोग समझ जाइएगा कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी कि परिवर्त आपव्यू है, या A' लिखा हुआ है तब भी ये क्या होगा, परिवर्त आपव्यू, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो ये था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चन को हम लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आपव्यूओं में से प्रत्येक का परिवर्त आपव्यू ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमने मान लिया, माना आपव्यू दिया गया है, माना आपव्यू A इक्वल टू 5 1/2 5 1/2 और ये -1। इसका हमें परिवर्त आपव्यू निकालना है। तो परिवर्त आपव्यू अभी बताया हमने कि जो रो है इसको कॉलम में, या कि ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी परिवर्त आपव्यू AT इक्वल टू ये बन जाएगा 5 1/2 और ये -1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। केवल इतना ही काम करना था, ये होगा आंसर। इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। यहाँ पे दिया गया है आपव्यू मैट्रिक्स A इक्वल टू, हमने मान लिया है मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है -1 5 6 -1 5 6। सेकेंड रो इसकी है √3 5 6, और फिर इसके बाद थर्ड रो है 2 3 -1। अब इसका परिवर्त आपव्यू निकालना है, तो परिवर्त आपव्यू AT या फिर A' इक्वल टू, इस रो को स्तंभ में यानी कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो -1 5 6, फिर इसके बाद सेकेंड रो √3 5 6, थर्ड रो है 2 3 और ये -1। तो ये सेकेंड यानी थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा परिवर्त आपव्यू
ये आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि हम लोग लेते हैं इसका आगे हमें निकालना है कि ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ए बी यानी कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर, अगला है यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर दिया गया है। आव्यूह क्वेश्चन नंबर 5। आव्यूह ए इक्वल टू 1 -4 फिर है 3 और सेकेंड आव्यूह बी इक्वल टू दिया गया है, बी इक्वल टू दिया गया 1 2 और इसके बाद यानी -1 2 1, ये है सेकेंड आव्यूह। तो हमें शो करना है, यानी कि टू प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन पे आते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी, यानी ए बी निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स A1 -4 3, इसके बाद फिर सेकंड है यानी बी मैट्रिक्स -1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने का मेथड बताया ही था इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। तो 1 का इसमें लिखेंगे -1 × 1 यानी -1, फिर इसका सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 2 यानी 2, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 × 1। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -4 × -1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसके बाद -4 काटेंगे तो -4 हो जाए, फिर इसके बाद -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर इसके बाद आ जाएगा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 × -1 करेंगे माइनस का 3 × 2 करेंगे 3 × 6 3 × 1 करेंगे 3 × 3। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें ए बी डैश निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डैश निकालेंगे। ए बी डैश मतलब जो ए बी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा -1 2 और ये हो जाएगा 1। सेकेंड रो 4 -8 -4। इसके बाद थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -3 6 3 हो जाएगा। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद फिर हमें निकालना था बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी निकालेंगे, यानी कि बी डैश क्या आ जाएगा, जो इसकी आव्यूह ए है, रो एक ही रो दी गई, इसको कॉलम में चेंज कर लीजिए तो -1 2 और 1। फिर इसके बाद ए डैश निकालना है, ए डैश निकाल लेंगे। यहाँ पे ए डैश निकालेंगे, ये कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे यानी 1 -4 फिर हो जाएगा 3, ये आ गया। अब यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो बी डैश इंटू ए डैश जब यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि बी डैश की वैल्यू है -1 2 और 1। इसके बाद फिर यानी ए की वैल्यू दी गई है, यानी मैट्रिक्स ए डैश की वैल्यू 1 -4 और ये 3। अब इसी का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश यानी कि यहाँ पे -1 का 1 के साथ करेंगे तो -1
-1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 यानी 4। -1 का 3 के साथ तो -3 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड रो क्या है 2 है, 2 का 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2, 2 का -4 के साथ -8, 2 का 3 के साथ 2 3 जा 6। इसके बाद 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का -4 के साथ -4, 1 का 3 के साथ 3। तो ये आ गया हमारा क्या आ गया b डैश a डैश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वो क्या है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, यानी कि ये जो हमने b डैश निकाला वो a b डैश निकाला वो किसके इक्वल आ गया b डैश a डैश के, यानी कि ये आ गया हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, अर्थात ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये था 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद भी नेक्स्ट इसी प्रकार और भी इसमें पार्ट दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं, दिया गया है 6 नंबर 6 ले लेते हैं। 6 में दिया गया है कि यदि आर्ग्यू a इक्वल टू दिया गया a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि सत्यापित करना होगा कि a डैश इनटू a ये हो जाएगा i के इक्वल, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्रूव करके लाना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको इरेज करने के बाद 6 नंबर पे आएंगे हम लोग एनसीईआरटी जोन का। तो एनसीईआरटी जोन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। यहाँ पे 6 यहाँ पे दिया गया है आर्ग्यू a इक्वल टू cos अल्फा इनटू sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा और फिर cos अल्फा। ये तो टू प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि a डैश a इक्वल टू क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी यहाँ पे तत्समक आर्ग्यू, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो अब देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए करना क्या होगा कि a डैश निकालना होगा सबसे पहले। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स a डैश निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स a डैश निकालेंगे। यहाँ पे परिवर्त आर्ग्यू a डैश, यानी a डैश आ जाएगा कितना, यहाँ पे cos अल्फा और ये sin अल्फा। फिर सेकेंड रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस sin अल्फा और फिर क्या हो जाएगा cos अल्फा। क्लियर। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया a डैश इनटू a, मींस a डैश की वैल्यू है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और इसके बाद sin अल्फा फिर है cos अल्फा, और a की वैल्यू दी गई है, यानी आप a है cos अल्फा sin अल्फा फिर है माइनस का sin अल्फा और फिर cos अल्फा। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। इस तरह से एरो लगा लीजिए तो बिल्कुल एकदम आसान होगा, कहीं मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं रहेंगे। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे cos अल्फा का cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। cos अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। फिर इसके बाद माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब इसी रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ये हो गया फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार सेकेंड रो का इस कॉलम के साथ करेंगे और सेकेंड कॉलम के साथ करने के बाद इसी तरह राइट कर लेंगे। तो साइन अल्फा का cos अल्फा के साथ होगा तो ये आएगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट cos अल्फा का इसके साथ होगा माइनस साइन अल्फा के साथ, तो माइनस cos अल्फा इंटू क्या साइन अल्फा। क्लियर? इसके बाद फिर सेकेंड रो का यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फिर cos अल्फा का cos अल्फा के साथ तो cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 की। ट्रिग्नोमेट्री के सरलता से साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1, ये हो जाएगा। जहां जहां ये बन रहा है वहां पे 1 पुटअप कर देंगे। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे cos अल्फा sin अल्फा ये प्लस का केवल ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा ये माइनस का है कि नहीं, इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, इन दोनों के प्लेस पे 1 1 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे आएगा a डैश इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1, और फिर जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 0, और फिर यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस और प्लस का कैंसिल, इसके प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 0 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है सेकेंड ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन रही है, वो भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके मेन डायगोनल पर एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, ऊपर और नीचे के एलिमेंट 0 हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह। तो उसको I से डिनोट करते थे, यहाँ पे इसको हम लोग I के बराबर लिख सकते हैं, यानी यही था हमारा RHS राइट हैंड साइड। Therefore अतः a डैश इक्वल टू किसके a डैश इक्वल टू कितना आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि I सेकेंड ऑर्डर का, ये भी प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। क्लियर? अब इसके बाद फिर इसी प्रकार और भी इसके सेकेंड पार्ट भी दिया गया है। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन चाहे जितने क्वेश्चन दिए जाएं तो उनको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सिद्ध कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का है। जैसे मान लीजिए कोई एक आव्यूह दिया जाए, आव्यूह कोई दे दिया गया, उसके बाद उसमें कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सममित आव्यूह है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था कि उसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया A, ठीक है, A आव्यूह दिया गया है और इसका परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो परिवर्त आव्यूह A के इक्वल आ जाए, यानी जो मैट्रिक्स दी गई हो उसे के इक्वल आ जाए, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में इसको क्या सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और इसी में स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लीजिए, यानी विषम सममित आव्यूह क्या होगा, अगर यहीं पे हम लोग a डैश की वैल्यू निकाले वो माइनस a के इक्वल आ जाए तो इसको बोलेंगे स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो ये था क्या सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी जाए और उसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें और वो आ जाए किसके बराबर, A के ही बराबर आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स A इक्वल टू -A, then
इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको विषम सममित आव्यूह कहा जाएगा। क्लियर? तो अब इससे एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, एक दिया गया सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A इक्वल टू एक सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट होगा एनसीईआरटी जोन का। यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन पे, तो आव्यूह A इक्वल टू यहाँ पे है 1 -1, फिर इसके बाद 5, सेकेंड रो है -1 2 और 1, थर्ड रो दी गई इसकी 5 1 3। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको सिद्ध करो कि क्या है, एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है? तो अब इसके लिए हमने पहले ही बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए, तो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह A डैश या AT, यानी यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, तो 1 और फिर -1 और ये 5। इसके बाद सेकेंड रो -1 2 1, इसके बाद थर्ड रो 5 1 और ये। अब ये आ गया हमारा क्या, यानी परिवर्त आव्यूह A डैश। तो अब देखिए क्या ये जो परिवर्त आव्यूह हमने निकाला है वो आव्यूह A जो दिया गया उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए मैच कराते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट है इसका -1 फिर 5, फिर इसके बाद सेकंड रो में आते हैं -1, यहाँ भी -1 2, यहाँ भी 2 1 1 5, यहाँ भी 5, इसके बाद 1 1 3 3। यानी कि हमने देखा कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला है A डैश वो किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर या अतः दिया गया आव्यूह A क्या है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है आव्यूह। ठीक है? यानी कि ये प्रूव हो जाता है ये क्वेश्चन। अगर इसी में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए कि सिद्ध करो कि ये विषम सममित आव्यूह है, तो इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा, यानी आव्यूह जो दिया जाए उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद उसमें मैच कीजिएगा कि क्या वो दिए गए आव्यूह के बराबर आ रहा है, या फिर उसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो A डैश इक्वल टू -A आ जाए, तो यहाँ पे दिया गया आव्यूह क्या हो जाएगा, एक विषम सममित होगा। क्लियर? तो ये था सममित और विषम सममित से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद इसी टाइप का कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसके बारे में कहा जाएगा इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इसका लेते हैं। उसमें बस केवल करना क्या होगा, ऐड करना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आज ये खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी जोन की। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन है 10 नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लेंगे, कोई भी एक पार्ट लेते हैं, सारे उसी टाइप के होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने मान लिया, सॉल्यूशन पे डायरेक्ट आते हैं। सॉल्यूशन, हाँ क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात करना होगा। ठीक है? यहाँ पे हमने मान लिया, माना आव्यूह A इक्वल टू
3 5। फिर इसके बाद है 1 माइनस 1। क्लियर। अब इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो a डैश आ जाएगा। a डैश कितना आएगा, यानी इस रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए 3 5 फिर 1 माइनस 1। ये आ गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसके बाद a प्लस a डैश इसमें निकालते हैं। a प्लस a डैश निकालेंगे यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 5 और 1 माइनस 1। फिर इसके बाद प्लस सेकेंड मैट्रिक्स यानी a डैश तो 3 और ये हो जाएगा कितना 1 3 1 हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे 5 और ये माइनस 1। अब दोनों को ऐड करेंगे यानी जो उसके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही ऐड होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 5 प्लस 1 5 प्लस 1 1 प्लस 5। फिर इसके बाद माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस ये दोनों ऐड हो गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 5 1 6 3 कितना आ जाएगा 6 और ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का। क्लियर। अब इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं यानी 1/2 इसको विषम सममित आव्यूह या सममित आव्यूह निकालने के लिए यहाँ पे सममित इस पार्ट में पहले सममित निकालना है तो सममित हम निकाल रहे हैं 1/2 a प्लस a डैश निकाल लीजिए। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई है इसको 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे 1/2 ये 6 6 6 और माइनस 2। अब 2 से भाग करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी मैंने बताया था आप लोगों को। प्रॉपर्टी ये बताया था कि अगर किसी भी डिजिट से या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो वो जितने भी एलिमेंट होते हैं आव्यूह के सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड करना है यानी 1/2 का सभी एलिमेंटों में डिवाइड हो जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 यहाँ पे 3 ये भी 3 और ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 1 आ गया। ठीक है तो ये इतना आ गया। अब इतने में कोई प्रॉब्लम। अब इसका निकाल लीजिए आप लोग। क्या इसका हम लोग निकालेंगे पुनः 1/2 a प्लस a डैश का डैश। अगर इसका 1/2 a प्लस a डैश का डैश निकालें और वो इसके बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो ये होगा यहाँ पे 3 और फिर सेकेंड रो को कॉलम में 3 माइनस 1। अब जरा मैच कीजिए क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 सेकेंड 3 फिर ये थर्ड 3 और ये भी क्या है माइनस 1 है। यहाँ पे हमने देखा कि ये आ गया 1/2 a प्लस a डैश के बराबर आ गया। यही हमें क्या करना था, निकालना था, यानी सममित आव्यूह योगफल के रूप में निकालना था। क्लियर। अब इसके बाद विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या आप लोगों को निकालना होगा a माइनस a डैश। ठीक है a माइनस a डैश ही निकालना होगा और सेम इसी तरह से केवल सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसमें भी 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 से डिवाइड करने के बाद आप लोग देखिएगा क्या 1/2 a माइनस a डैश के बराबर आता है। अगर इतने के बराबर आता है तो क्या हो जाएगा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। क्लियर। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 3.3 के एनसीईआरटी जोन के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो इतना था, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे।